गवर्नमेंट का डिसीजन जो होता है वो हमेशा दूरदर्शी होता है। ठीक है, आज जो बजट आया उसका इम्पैक्ट कब जाएगा? आज नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा आने वाले 5 सालों में 5 सालों दिखेगा, में 10 पता सालों में। चलेगा। जो 2014 में बजट आया होगा तो अब हम देखते हैं कि उसका क्या फायदा हमको मिल रहा है, या 2000 आप समझेंगे कि पिछले 2024 में या 2023 में 2022 में जो बजट आए उनके फायदे अब आने वाले समय में होंगे। तो इसका मतलब है इस बजट में यदि 7 लाख से 12 लाख की है तो कोई ना कोई माइन्यूट पॉइंट तो है। ठीक है, चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, जो मेरे हिसाब से है ना, और डेफिनेटली ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जितने भी पॉडकास्ट आपने देखे होंगे या रील्स तो आप देखते ही होंगे, जितनी भी रील्स आपने देखी होगी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए कि अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने ट्रिलियन की है? लगभग 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन राइट, करीबन। राइट। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आने वाले 2-3 सालों में कितनी चली जाएगी जीडीपी? 5 ट्रिलियन 5 तक। ट्रिलियन करेक्ट। राइट। अब पॉइंट आता है कि ये जो जीडीपी है इसका फॉर्मूला क्या है? तो आप पहले समझिए कि जीडीपी 3 मेथड से होती है। पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है आउटकम मेथड। है ना? अब पॉइंट समझिए आप कि इनकम मेथड जब हम बात करते हैं तो इनकम मेथड में जितनी भी इनकम आपने कमाई है, पूरे देश ने जो इनकम कमाई है उसके हिसाब से फॉर्मूला बन के जीडीपी की कैलकुलेशन आती है। ओके। इनकम अप्रोच से यदि मैं जीडीपी की कैलकुलेशन निकालने जाऊंगा तो कैसे निकालूंगा? कहाँ से डेटा आएगा? डेफिनेटली जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहीं से होगा। तो 2 मिनट के लिए आप समझिए इस बात को कि आप आपका रिटर्न, चूंकि आप सैलरीड हैं तो सैलरीड में तो ठीक है, जैसी सैलरी आ रही है सेम रिटर्न जा रहा है। बट यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो करते क्या है? प्रैक्टिकली बताता हूँ, यदि 5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट है तो वो बोलेंगे सर हमको टैक्स नहीं भरना है। अब टैक्स नहीं भरना है और हमको रिटर्न भी भरना है क्योंकि बैंक से लोन भी लेना है, करेक्ट। तो जनरली वो लोग क्या करते हैं? 490 495 तक के रिटर्न फाइल कर देते थोड़ा हैं। सा थ्रेशोल्ड से कम पे हाँ, इनकम राइट, दिखाते हैं। राइट। अब आप समझिए कि ये थ्रेशोल्ड जो है, ये जो लिमिट है, ये बढ़कर 12 लाख हो जाती है तो अब कितना जाएगा रिटर्न? हम्म, कितना जाएगा? 11 लाख, 11 लाख। 11.5 लाख। हो सकता है कि 11,90,000 भी पहुंच जाए। अब क्या हुआ? आने वाले 2026 में देखिए, ये जो बजट है ना ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को, 25। और ये मार्च 2026 के बाद जो रिटर्न फाइल होने वाले हैं जून 2026 में, तब ये लिमिट लगेगी। अब आप 1 मिनट के लिए समझिए कि वहां पर रिटर्न जो आज 4,99,000 का जा रहा था या 4,90 का जा रहा था, वो अब रिटर्न जाने वाला है 11 लाख, 11,50,000, 11,90,000। अब कैलकुलेट कीजिए, एक बार कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर उठाइए, उठाइए आप कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर उठाकर आप ये करिए कि जब ये इकोनॉमी 3 ट्रिलियन थी, हम्म, ठीक है, अभी आज 3 ट्रिलियन है, तो अभी टोटल कितना होगा? इनकम जा रही है 7 लाख की ऑन एन एवरेज। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए यदि ये इनकम 12 लाख की हुई हम्म, तो टोटल आपकी इकोनॉमी कहाँ तक पहुंच सकती है? हम्म, केवल यदि मैं बात करता हूं बिजनेसमैन बिजनेसमैन के सैलरीड की जो जा रही है वो तो चली चली जाएगी, जाएगी। बट जो बिजनेस की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इनकम अप्रोच में हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। जाएगी। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया।